जय हिंद मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रीतम अकादमी परिवार में। मैं सूरज कुमार। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, साथ ही साथ पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बेसिकली आज की इस वीडियो में हम लोग जो आपका क्लास 10 का मैथ का चैप्टर 8 त्रिकोणमिति का परिचय चल रहा था, उसको आगे ले जाते हुए आज उदाहरण नंबर 9, 10, 11 कवर करेंगे। साथ ही साथ जो आपका प्रश्नावली 8.3 उसको पूरा कवर करेंगे। हाँ, ये सिर में भाप नहीं उग रहा, ये आपका बाल है, ठीक ना। तो बेसिकली मैं ये उम्मीद करके चल रहा हूँ कि आप लोग डीपीपी बना रहे होंगे। डीपीपी के बारे में अगर आपको पता नहीं है तो सीधा सा बात है कि आप लोग नए बच्चे हो तो एक काम कीजिएगा, इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में एक छोटा सा लिंक मिलेगा, डीपीपी डाउनलोड वीडियो लिंक क्लिक कीजिएगा। कुछ देर का वीडियो होगा, प्ले करके देख लीजिएगा, सारा माजरा डीपीपी का समझ में आ जाएगा। उसको लगाइएगा जरूर, आराम से उसको डाउनलोड करके जरूर बनाइएगा उसको, ठीक, आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। बेसिकली इन प्रश्नों को और आगे आने वाले प्रश्नों को बनाने के लिए आपको ये फॉर्मूले आपको आना चाहिए। याद कीजिए कौन से फॉर्मूले मैंने बताया हुआ था। ये आपका जो आपका पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात होता है उसका फॉर्मूला है। मैंने इनका प्रूफ भी बताया हुआ है इंट्रोडक्शन पार्ट में, जरूर चेक कीजिएगा, ठीक। बेसिकली तीन ही फॉर्मूला मेन है इसका, ठीक ना। एक साइन कॉस वाला, एक टेन कॉट वाला और सेक और कोसेक वाला, बाकी सब तो उल्टा है जस्ट। ऐसे सब अपने आप में मेन है, पर याद रखने के ट्रिक के माध्यम से अगर आपको बोला जाए तो बेसिकली ये तीन आप लोग याद रखिएगा कि क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। ऐसे याद रखिएगा कि साइन और कॉस का आपस में रिलेशन होता है, ठीक। उस तरह से टेन 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा होता है, यानी टेन और कॉट का आपस में रिलेशन होता है, ऐसे याद रखिएगा। और लास्टली ये वाला याद रखिएगा, सेक 90 माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा होता है, यानी कि सेक और कोसेक का आपस में रिलेशन होता है। बस ये तीन याद रखिए, बाकी आपका ट्रिक से दूसरा याद हो ही जाएगा अपने। जैसे कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर में कॉस थीटा है, तो इसका उल्टा भी सही है। आप लोग कॉस 90 माइनस थीटा बराबर में साइन थीटा लिख सकते हो, तो आसान होगा। एक याद रखिए, दूसरा ऑटोमेटिकली आप लोग उल्टा करके याद रख सकते हो। उस तरह से आपको याद है कि टेन 90 माइनस थीटा होता है, यानी कि टेन और कॉट का रिलेशन होता है, तो ये कॉट 90 माइनस थीटा भी सही है, बराबर में टेन थीटा होगा, ठीक। उस तरह से सेक 90 माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा आपको याद है, तो इसका उल्टा भी याद रख लीजिएगा, सेक 90 माइनस थीटा बराबर में सेक कोसेक 90 माइनस थीटा में सेक थीटा होगा, ठीक। तो बेसिकली आपको क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, फॉर्मूला में लिखा हुआ है आपके पास साइन 90 माइनस थीटा। तो अगर आपको इस तरह से दे दे साइन 90 डिग्री माइनस का थीटा जगह पे मान लीजिए मैं 30 डिग्री दे दूं, ठीक, तो इसको आप लोग ऐसे लिख सकते हो, कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री। ऐसा क्यों? क्योंकि आपने थीटा की जगह पे क्या माना हुआ है, 30 डिग्री माना हुआ है, तो यहाँ पे जो थीटा लगेगा वो यही 30 डिग्री थीटा लगेगा। तो इसीलिए साइन 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री का फॉर्मूला क्या बनेगा, कॉस 30 डिग्री बनेगा। इसका उल्टा भी सही है, अगर ऐसे अगर रहे आपके पास कॉस 90 डिग्री माइनस का मान लीजिए 30 डिग्री आपके पास, तो ये क्या बनेगा, साइन 30 डिग्री बनेगा। उल्टा भी सही है। तो आप कैसा दिया हुआ एंगल उसके हिसाब से काम करेंगे। तो आपको समझ में आ गया ना कि ये प्रश्न कैसे आपको है सो कैसे याद रखना है सो। तो बस बेसिकली तीन याद रखिएगा कि तीन बातें याद रखिएगा कि साइन कॉस से रिलेशन होता है, दूसरा बात टेन कॉट के साथ होता है, तीसरा बात कॉस कोसेक के साथ होता है, बस बाकी तो ठीक। तो इनका उपयोग करके आप बनेगा सारा प्रश्न। तो देखिए प्रश्न संख्या 1 यानी कि हमारा इस वीडियो का जो कि उदाहरण नंबर 9 है, क्या देखिएगा, टेन 65 डिग्री बटे में कॉट 25 डिग्री का मान निकालें। आपके पास दिया हुआ है टेन 65 डिग्री बटे में आपके पास दिया हुआ है कॉट 25 डिग्री का मान निकालना है। तो इस टाइप के प्रश्नों को कैसे बनाना है, देखिए आपके पास ऊपर में टेन है, नीचे में कॉट है, और आपको पता है कि टेन और कॉट का रिलेशन होता है। क्या होता है कि टेन 90 माइनस थीटा है तो उसको हम लोग कॉट थीटा लिख सकते हैं, या फिर कॉट 90 माइनस थीटा है तो उसको हम लोग टेन थीटा लिख सकते हैं। तो आप लोग क्या कीजिएगा, या तो टेन को कॉट में कन्वर्ट कर लीजिए या तो कॉट को टेन में कन्वर्ट कर लीजिए, ठीक। अगर टेन को कॉट में कन्वर्ट कीजिएगा तो ऊपर में कॉट नीचे में कॉट बन के आपस में कट जाएगा। नीचे वाला को अगर कॉट को टेन में कन्वर्ट करेंगे तो नीचे टेन ऊपर में टेन मिलकर कट के एक हो जाएगा, ठीक। तो बेसिकली इसी तरह से बनेगा। अब देखिए कैसे कन्वर्ट करना है इसको। बेसिकली आपके पास लिखा हुआ है टेन 65 डिग्री, तो आपको ऐसे लिख सकते हो, टेन का टेन रहने दीजिए, 65 डिग्री को आप लोग क्या ऐसे लिख सकते हो, 90 डिग्री माइनस का 25 डिग्री, घटा के देख लीजिए 65 डिग्री वापस से वही आ जाएगा। तो मैं बस 65 डिग्री की जगह पे 90 डिग्री माइनस का 25 डिग्री लिख देता, बस कुछ फर्क पड़ा नहीं पड़ा, वापस से वही है। तो हम लोग कर सकते हैं भाई साहब, बटे में क्या है आपके पास, जैसा का तैसा रहने दीजिए कॉट 25 डिग्री। अब बताइए क्या ये टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बना, इस थीटा को यहाँ 25 डिग्री है, ठीक, यहाँ थीटा की जगह पे, तो टेन 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कॉट थीटा होता है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, कॉट 25 डिग्री, जी हाँ एकदम लिख सकता हूं, बटे में नीचे में है कॉट 25 डिग्री।
आप लोग एक बार यहाँ ऐसे करके यहाँ पे जो कारण है उसको लिख दीजिएगा। क्या कारण है, हम लोगों ने कौन सा फॉर्मूला उपयोग किया है जिस कारण से ये वाला आया, तो वो लिख दीजिए। tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर में कॉट थीटा होता है। ये वाला साइड में जरूर लिखिएगा, नहीं तो नंबर नहीं मिलेगा। ठीक, अब इसको काट दीजिए, आपका 1 आया, तो ये आपके पास एक जो आया यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ले लीजिए, कितना आसान है, देखिए आराम से बन गया। अब चाहो तो आप इस नीचे वाला को भी कन्वर्ट कर सकते थे, कॉट को भी। देखिए आप अगर कॉट को कन्वर्ट करते तो क्या होता, ऊपर में tan 65 डिग्री का 65 डिग्री बटे में कॉट को आप लोग लिख सकते हैं कॉट 90 डिग्री माइनस का 65 डिग्री, घटा के देख लीजिए आपका वापस से 25 डिग्री आ जाएगा। ठीक, तो ये क्या बन गया, ऊपर में tan 65 डिग्री का tan 65 डिग्री बटे में नीचे में cot 90 माइनस थीटा tan थीटा, थीटा क्या 65 डिग्री, तो लिख सकता हूं tan 65 डिग्री, कट के एक आया। ऐसे बना चाहे ऐसे बना, जिसको आप लोग कन्वर्ट कर सको, आपकी मर्जी। ठीक ना, तो ये आपका इस तरह से बनेगा। और एक बात, इस टाइप का प्रश्न जो आपका बन रहा है, ये जो जिस मेथड से बन रहा है, ये तभी अप्लाई होगा जब आपको जो दो आपके पास त्रिकोणमिति दिया हुआ है उन दोनों का एंगलों को जोड़ने के बाद 90 डिग्री आ रहा है, तभी दोनों को जोड़िएगा तब ना पूरक कोण बनेगा, और पूरक कोण बनेगा तभी ना पूरक कोण का फॉर्मूला लगेगा भाई साहब। तो देख लो 65 और 25 को जोड़ के देख लो, 90 डिग्री आएगा। तभी आप लोग ये वाला मेथड उपयोग कीजिएगा, एगो को चेंज करके दूसरे में ढाल के काट के एक आंसर लाने का। और जनरली इस टाइप के प्रश्नों में देखा गया कि एक ही आंसर आता है, ठीक, अधिकतर केसेस में। और एक बात याद रखिएगा, एक ट्रिक के जैसा मैं बताता हूं, अगर आपको ये सोचने में दिक्कत हो रहा है कि भाई 90 में कितना घटा कि 65 डिग्री आ रहा है, अगर ये थोड़ा दिक्कत हो रहा है समझने में, तो आपके पास दो मेथड है। सबसे पहला मेथड बच्चों वाला है कि आप लोग क्या कीजिए, 90 में 65 को घटा के देख लीजिए, आपके पास 25 आ जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि क्या एंगल घटाना है। या दूसरा मेथड आप लोग ट्रिक यूज कर सकते हो कि आप अगर ऊपर वाला को चेंज करो ना, तो नीचे में जो एंगल दिया हुआ है ना, बस उसी से माइनस कर दीजिएगा, ऊपर वाला एंगल आ जाएगा। देख सकते हो यहाँ पे 90 माइनस में नीचे में क्या 25 डिग्री, तो 25 कीजिएगा तो देखिएगा ऊपर वाला 65 आ जाएगा। अगर आपने कॉट को चेंज किया यानी नीचे में चेंज किया, तो क्या कीजिएगा, जब आप लोग कॉट को 90 माइनस में ऊपर में जो लिखा 65 डिग्री कीजिएगा ना, तो आपको 25 डिग्री मिल जाएगा। तो कुल मिलाकर क्या लिखना है आपको कि सबसे पहले देखना है कि ये दोनों एंगल 90 डिग्री हो रहा है कि नहीं जोड़ के, अगर हो रहा है तभी हम लोग ये मेथड यूज करेंगे। और जब हम लोग दोनों में से किसी एक को कन्वर्ट करेंगे ना, तो कन्वर्ट करके मान लीजिए ऊपर वाला को आपने कन्वर्ट किया, तो जब उसको 90 माइनस में थीटा लिखिए, थीटा बनाने के लिए जो आप एंगल डालिएगा वो नीचे वाला एंगल डाल दीजिएगा, तो आपका सही हो जाएगा। ये ट्रिक था, ठीक, ताकि आपको कैलकुलेट ना करना पड़े कि भाई 90 में कितना घटाए कि 65 आएगा। अगर उतना कैलकुलेट नहीं करना तो बस नीचे वाला देख के डाल दीजिएगा, और अगर नीचे वाला कन्वर्ट करे तो ऊपर वाला देख के डाल दीजिएगा, बस बात काम खत्म। क्योंकि दोनों को जोड़ के 90 डिग्री आ रहा है, इसीलिए ऐसा हो रहा है, ठीक ना। बाकी समझ में आ गया ना, बस काम खत्म। तो ये आपका उदाहरण नंबर 9 बन गया। अब चलिए हम लोग क्या करेंगे, उदाहरण नंबर 10 पर आते हैं। ये आपका उदाहरण नंबर 9 था, ठीक। देखिए उदाहरण नंबर 10, ये भी अच्छा प्रश्न है। यदि साइन 3a बराबर में cos a माइनस 26 डिग्री तो हो जहां 3a एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। कुल मिला के प्रश्न में आपको एक इक्वेशन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है आपके पास, साइन 3a बराबर में आपके पास दिया हुआ है cos a माइनस में 26 डिग्री, ठीक। और आपको पता है कि ये 3 है, यानी कि यहाँ पे जो 3a है वो न्यून कोण दिया हुआ है। जाहिर सी बात है, मैंने आपको बताया हुआ था कि किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात के साथ जो एंगल लगता है वो न्यून कोण ही होता है, बस पर कुछ पर्टिकुलर केसेस में 0 और 90 डिग्री होता है, मैंने बताया हुआ था, आपको याद होगा, ठीक। तो बेसिकली आपको a का मान ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात कीजिएगा, सेम इसी तरह से फॉर्मूला लगेगा, ठीक। बस अब फॉर्मूला अपोजिट डायरेक्शन से लगेगा, ठीक। हम लोग क्या करते थे कि आप लोग क्या करते थे, 90 माइनस थीटा से हम लोग इधर बढ़ते थे, यानी कि 90 माइनस थीटा से थीटा की ओर जाते थे। जैसे कि यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, 10 90 माइनस थीटा से हम लोग कॉट थीटा की ओर बढ़े थे। इस फॉर्मूला में क्या करेंगे, इसका उल्टा चलेंगे। अगर आपके पास कॉट थीटा दिया हुआ है तो इधर बढ़ेंगे, 10 90 डिग्री माइनस थीटा की ओर बढ़ेंगे। मतलब इधर पहले वाले प्रश्न में हम लोग 90 डिग्री से 90 माइनस थीटा से थीटा की ओर जाते थे, इस प्रश्न में हम लोग क्या करेंगे, थीटा से 90 डिग्री की ओर जाएंगे, ठीक। सेम टाइप का प्रश्न है, बस खाली फॉर्मूला अपोजिट डायरेक्शन चलेगा। कैसे, सो देखिए इसमें भी आप क्या कर सकते हो, या तो आप इसको चेंज कर लो या तो फिर इसको चेंज कर लो, यानी कि साइन को या फिर कॉस को, आपको जिसकी चेंज करना है। पर एक चीज बता दूं, यहाँ पे आपको यहाँ पे 3a लिखा है, इसको टोटल को आपको थीटा मान के चलना है। यहाँ पे a माइनस 26 डिग्री लिखा है, तो इस टोटल को a माइनस 26 डिग्री को आपको थीटा मान के चलना है। तो ये साइन थीटा बन गया, ये कॉस थीटा बन गया।
तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे थीटा 3a है, ठीक है भाई साहब, यहाँ पे थीटा a माइनस 26 डिग्री है। ये थोड़ा जटिल दिख रहा है, इसलिए हम लोग इसको नहीं इसको कन्वर्ट करेंगे, थोड़ा आसान होगा। ठीक, तो देखिए जैसा कि मैंने बोला इसमें हम लोग उल्टा चलेंगे। पहले हम लोग 90 माइनस थीटा से हम लोग थीटा की ओर बढ़ते थे, इसमें हम लोग क्या करेंगे थीटा से 90 माइनस थीटा की ओर बढ़ेंगे। तो बताइए यहाँ साइन, इसको आपने थीटा मान लिया, तो साइन थीटा को क्या आप लोग ऐसे लिख सकते हो, कॉस थीटा कॉस 90 माइनस थीटा लिख सकते हो, ऐसे इसको लिख दीजिए ऐसे करके कॉस, देखिए इसको ऐसे लिख सकते हो आप लोग कॉस 90 डिग्री माइनस का थीटा लिख सकते हो कि नहीं, और थीटा की जगह पे यहाँ 3 है तो 3 लिख दो। तो क्या ये इसको आप लोग साइन 3 को कैसा लिख सकते हो, एकदम लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसा कि मैंने बोला ना, इसमें हम लोग इधर से चलेंगे ऑपोजिट डायरेक्शन में इस टाइप के प्रश्न में, और इस टाइप के प्रश्न में हम लोग सीधे डायरेक्शन में चलेंगे, बस इतना याद रखना है आपको। ठीक, अब ये जैसा का तैसे रहने दीजिए, आपके पास है कॉस a माइनस का 26 डिग्री। ठीक, अब बताइए यहां से आपको एक चीज नजर आ रहा होगा कि इधर कॉस और इधर कॉस है, तो इसको आपस में आप लोग काट सकते हो, काट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। पर एक चीज याद रखिएगा, असल में अगर देखा जाए रियल वर्ल्ड में तो ये आपस में कटते नहीं है, हम लोग सिर्फ कंपेयर करते हैं। ठीक, तो कभी भी कोई पूछे क्या ये कट गया तो बोलेगा नहीं कटता है, पर हम लोग जनरली ये मान के चलते हैं कि कट गया, ठीक है, क्योंकि ऐसा दिखता ही है। यहाँ पे आप लोग क्या करोगे, ऐसे सोच के चलो कि ये कट जाता है, तो इसको कभी भी ऐसे काट मत दीजिएगा, जैसे तीसरा रन दीजिएगा, बस माइंड में सोच लीजिए कि ये कट गया है, कटने के बाद क्या बचा, ये 90 डिग्री माइनस का 3a बचा, इधर क्या बचेगा, ये कॉस कटने के बाद ये a माइनस का 26 डिग्री बचा। अब तो आप लोग कर सकते हो खुद से भी, देख लो, या -3 उधर जाके प्लस में हो जाएगा, या माइनस का 26 डिग्री जाके प्लस हो जाएगा, तो माइनस का लोचा खत्म हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, इस 26 को इधर भेज देते हैं और 3a को उधर भेज देते हैं। ठीक, 26 इधर आएगा तो इधर क्या हो जाएगा 90 डिग्री प्लस का 26 डिग्री, इधर आपके पास a था 3a -3 हो जाएगा तो उधर क्या हो जाएगा +3a, लीजिए। तो आप अब इसको जोड़ के देख लीजिए, क्या आएगा आपके पास 116 डिग्री आएगा, बराबर में क्या हो जाएगा 3 और 1 4 1 हो जाएगा, 4a हो जाएगा। ठीक, अब ये 4 को 116 से काट दीजिए, समझ में नहीं आ रहा तो देखिए क्या क्या मैंने 116 को 116 हो गया, 4 इधर आएगा क्योंकि ये एक के साथ गुना में तो भागा में हो जाएगा, या नीचे में ये बचेगा। अब काट के देखिए क्या हो जाएगा, 4 दूना 8, उसमें 4 9 36, यानी a का वैल्यू आपके पास 29 डिग्री आ गया। लीजिए प्रश्न आपका बन गया, सिंपल सा प्रश्न था। इस तरह से आपको इन प्रश्नों को बनाना पड़ता है। अगर कभी भी इस टाइप का प्रश्न आपको देखने को मिले जिसमें से अगर a कोण का मान निकालने बोलेगा, ठीक है, तो आप लोग क्या कीजिएगा, फॉर्मूला अपोजिट डायरेक्शन से लगाइएगा। और अगर इस तरह से सीधा सीधा प्रश्न दे दे जिसमें से दोनों को जोड़ने के बाद अगर 90 डिग्री आ रहा है, तो आप लोग इस तरह का मेथड लगा के ऐसे फॉर्मूला लगा के बना लीजिएगा। ठीक, और अगर मान लीजिए वाला फॉर्मूला, अगर ये वाला प्रश्न ऐसे रहता tan 65 डिग्री बटे में अगर मान लीजिए ऐसे रहता cot 75 डिग्री, तो क्या बनाते हैं, नहीं, तब आप इस मेथड से नहीं बनाते, क्योंकि दोनों को जोड़ने के बाद 90 डिग्री नहीं आ रहा, इसका अलग अलग चीज है। ठीक, इसको आप लोग को अभी बताना भी नहीं, सीखना भी नहीं आपको। ठीक, तो बेसिकली आपको इसी तरह से एग्जाम में प्रश्न देगा। तो ये आपका बन गया, चलिए अब लोग आगे बढ़ते हैं। एक काम करते हैं, आगे बढ़ने से पहले एक बार मैं इस कोण को भी चेंज करके बना के दिखा देता हूं, ताकि अगर कभी अगर गलती से ये वाला चेंज कर दो तो आप लोग फंसो ना। एक बार बना के दिखा, देखिए तुरंत बता देता हूं। देखिए आपके पास है sin 3a बराबर में है आपके पास cos a माइनस का 26 डिग्री है। ठीक है, देखिए sin 3a का sin 3a जैसा का तैसे रहने दीजिए, क्योंकि इसको अब हम लोग नहीं चेंज करेंगे, अब हम लोग इसको चेंज करेंगे। ठीक, cos को। तो अब जैसा कि क्या करना है, इसको हम लोग थीटा मान के चलते थे, अब इस टोटल को आपको क्या करना है, थीटा मान के चलना है। तो मैंने क्या बोला था, इसको आपको ऐसे चलना है, यानी कि cos थीटा को आपको क्या बनाना है, cos थीटा को आपको क्या बनाना है, sin 90 माइनस थीटा बनाना है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, sin 90 डिग्री माइनस का थीटा की जगह पे ये वाला टोटल, तो लिख सकते हो आप लोग a माइनस का 26 डिग्री। ठीक, एक चीज गौर कीजिएगा, यहाँ देखिए माइनस है तो यहाँ ब्रैकेट लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर में देख सकते हो थीटा की जगह पे दो चीज है, यहाँ पे दोनों चीज में यहाँ माइनस अंदर जाएगा तो प्लस माइनस का लोचा होगा, इसलिए यहाँ ब्रैकेट लगाना मोस्ट कंपलसरी, वरना गलत हो जाएगा। ठीक, तो यही सब छोटे छोटे चीज में गड़बड़ी करते हो आप लोग और आपका आंसर नहीं आता है और बोलते हैं एग्जामिनर नंबर नहीं देता है। ठीक, तो अब इसको ऐसे लिख सकते हो आप लोग sin 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो ये वापस से तो cos थीटा आ जाएगा, तो कोई चीज का टेंशन ही नहीं। तो अब यहां से आप लोग देख सकते हो कि आपका sin आपस में कट गया, बोला था कटता नहीं, पर आप लोग मान के चलो कि sin कट गया। ठीक, तो आपके पास क्या बचा, इधर 3a बचा, उधर में क्या बचा आपके पास 90 डिग्री माइनस का आपके पास बचा a माइनस 26 डिग्री। चलिए देखिए 3a का 3a रहने दीजिए, इधर 90 डिग्री का 90 डिग्री। अब देखिए माइनस अंदर जाएगा तो माइनस ही हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया 26 डिग्री। देखा आप लोगों का क्या गलती होता है। अगर आप लोग यहाँ पे माइनस, यहाँ पे अगर ब्रैकेट नहीं लगाते तो आप लोग ये माइनस को गुना करके प्लस नहीं लिखते, तो ये माइनस का माइनस ही रह जाता, तो फिर आपका गलत आंसर आता।
तो इसीलिए सब में ध्यान दीजिएगा। अब देखिए ये आपका क्या कीजिए, आप लोग एक उधर लाइए तो क्या हो जाएगा, 3 और 1 इधर क्या हो जाएगा, 4 ये हो जाएगा, बराबर में 90 और 26 कितना हो जाएगा, वही 116। देखिए क्या ये वापस से वही इक्वेशन है, या तो सॉल्व करके आपका वापस से 29 डिग्री आ जाएगा। तो आप लोग चाहे इसको कन्वर्ट कर लेना, चाहे इसको, जिसको सको। तो मैंने दोनों तरह से बता दिया, पर ये वाला आसान होता है क्योंकि ये छोटा एंगल है इसलिए। ठीक, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। बता दिया अब तो आप लोग कहीं फंसोगे नहीं ना। ठीक, चलो अब हम लोग क्या करेंगे, ये देखिए 11 नंबर का प्रश्न, उदाहरण 11। कॉट 85 डिग्री प्लस में दिया हुआ है कॉस 75 डिग्री को 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त कीजिए। बेसिकली आपके पास प्रश्न में आपको दिया हुआ है कॉट 85 डिग्री प्लस में दिया हुआ आपके पास कॉस 75 डिग्री। आपको क्या करना है कि ये 85 डिग्री और इस 75 डिग्री को आपको घटाकर 0 और 45 डिग्री के बीच में लाना है। तो कैसे लगेगा, देखिए इसमें क्या करना पड़ता है, इस टाइप के प्रश्न में दोनों आपको क्या करना पड़ता है, फॉर्मूला में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो आप लोग क्या इस कॉट को ऐसे लिख सकते हो, कॉट आप लोग 90 में क्या घटाओ कि 85 आ जाए, बताइए। तो 90 में आए, सीधा सा बात है, आप लोग एक काम कर लो, 90 में आप लोग क्या करो, 85 घटा के देख लो, 5 डिग्री आएगा आपके पास। ऐसे आप लोग कर लो, या फिर अगर सोच पाते तो बहुत अच्छा है कि 90 में 5 गया तो आपके पास 85 होगा, कि 90 में 5 कम 85, ऐसे याद रख लो। प्लस में कॉस को आप लोग लिख सकते हो, कॉस का कॉस 75 को आप लोग लिख सकते हो, 90 में 15 कम। ठीक है, हो गया आपके पास। अब देखिए, अब आप इसको देख सकते हो, ये क्या लिखा है आपके पास, cos 90 माइनस थीटा, सॉरी cot 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा, यानी कि tan थीटा क्या 5 डिग्री, तो 5 हो गया, प्लस cos 90 माइनस थीटा sin थीटा, यानी कि sin 15 डिग्री। अब बताइए तो कहां ये 85 डिग्री था, 5 डिग्री हो गया, कहां ये 75 था, ये 5 हो गया, तो ये 5 और 15 हो गया, 5 और 15 क्या 0 और 45 के बीच में आता है, एकदम आता है। तो ये आपका प्रश्न बन गया, देखिए कितना आसान से बन गया। तो इस तरह करके बनाना है। हाँ, यहाँ कॉट था या tan हो गया, यहाँ कॉस था या साइन हो गया, उससे कोई मतलब नहीं, आपको एंगल देखना है, क्योंकि क्वेश्चन में सिर्फ एंगल को चेंज करने को बोला है। तो इस तरह से करके आपको बनाना था। इस टाइप का प्रश्न आए तो दोनों को चेंज करना है। अगर इस टाइप का प्रश्न आए तो फॉर्मूला में उल्टा चलना है, ऐसे आना है, थीटा से 90 माइनस थीटा की ओर। इस टाइप का प्रश्न आए तो आपको 90 माइनस थीटा से थीटा की ओर जाना है, ठीक ना। और इस टाइप के प्रश्न में चेक कर लेना है कि दोनों जोड़ने के बाद 90 आ रहा है कि नहीं। तो चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट मान लीजिए, अब एक्सरसाइज की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए हम लोग प्रश्नावली 8.3 को बनाते हैं, ठीक ना। बेसिकली प्रश्नावली 8.3 का 1 नंबर का प्रश्न क्या है आपके पास, इन सब का मान निकालना है, ठीक। ये आपका 1 नंबर का प्रश्न है, ठीक ना। तो मैंने प्रश्न को नहीं लिखा हुआ है, बेसिकली मान ही तो निकालना है ना। तो आप तो सिंपल आप लोग तुरंत कर लो, किसी चीज का टेंशन नहीं, आपको तो सारा कुछ समझ में आ गया। अब बताओ किसको कन्वर्ट करोगे आप लोग, इसको किसको। सबसे पहले चेक करो कि क्या दोनों को जोड़ने के बाद 90 आ रहा है, 18 और 72 को जोड़ो 90 आ रहा है, यानी ये वाला आराम से बन जाएगा, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, चलो साइन को चेंज कर लेते हैं। तो हम लोग ऐसा लिख सकते हो, साइन 90 डिग्री माइनस, अब घटाने की जरूरत नहीं, नीचे देखो क्या है 72, तो लिख दो माइनस 72 डिग्री, ठीक। बटे में क्या है आपके पास, कॉस 72 डिग्री, ठीक। साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा लिख दो, कॉस थीटा क्या 72, तो 72 लिख दो, बटे में कॉस 72 डिग्री। यहाँ पे कारण मेंशन कर दो, चूंकि क्या होता है साइन 90 डिग्री माइनस का थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, तो वही चीज यहाँ पे लिख दो, ठीक ना। बस अब ये काट के 1 आ गया, चलिए आपका 1 नंबर का बन गया। इसको देखिए, अब चलिए ऊपर वाला tan को हम लोग चेंज कर लेते हैं, ठीक। tan वाला में क्या आप लोग देख सकते हो, ऐसे tan को ऐसे लिख सकते हैं ना, tan 90 डिग्री माइनस का 64 डिग्री जोड़ के देख सकते हो, दोनों 90 डिग्री आएगा, क्योंकि आपको ऐसा ही प्रश्न डालेगा, वैसा कंफ्यूजन वाला प्रश्न नहीं डालेगा बोर्ड आपका, ठीक ना। ये क्या आपके पास cot 64 डिग्री, ठीक। आप फिर इसको आगे बनाओ, इसको लिख सकते हो आप लोग tan 90 माइनस थीटा को लिख सकते हो cot थीटा की जगह पे 64 डिग्री बटे में cot 64 डिग्री, अगेन काट के 1 आएगा आपके पास आंसर। कारण यहाँ पे मेंशन कर दो, कारण क्या आपके पास, चूंकि tan 90 डिग्री माइनस का थीटा क्या होता है आपके पास, cot थीटा होता है, वही चीज लिख दो, ये लिखना जरूरी है। चलिए 3 नंबर के प्रश्न पर आते हैं। देखिए सेम चीज है, ठीक ना। यहाँ पे भागा होता था, अभी हम बीच में माइनस और कुछ नहीं है, दोनों को जोड़ के देख लो 90 डिग्री आएगा। ये वाला रूल याद रखिएगा, जोड़ के 90 डिग्री आ रहा है, बस उन्हीं को आपस में आप लोग क्या कीजिएगा, चेंज कीजिएगा, ठीक। तो देखिए, और आपको ये भी नजर आ रहा है कि साइन और कॉस का फॉर्मूला होता है, रिलेशन होता है, तो आपका डायरेक्ट चेंज हो जाएगा। ये तो कट के 0 आएगा, आपको देख के पता चल रहा है, इसका भी 0 आएगा, ठीक। देख लो कैसे सो, कॉस को आप लोग लिख सकते हो, कॉस 90 डिग्री माइनस का 42 डिग्री, ठीक। यहाँ भी सेम चीज है, 48 और 42 को जब जोड़ के 90 हो रहा है, तो आप लोग 90 में कितना घटाओगे कि आपका 48 है, 42 घटाओ, सीधा सा बात, ठीक।
या फिर यहाँ देख लो, यहाँ 42 लिखा तो 42 लिख दो। हाँ पर बाबू ये वाला थोड़ा ध्यान रखना, थोड़ा देख, एक बार घटा के देख भी लेना कि 48 आ रहा है कि नहीं। कहीं कहीं पे ऐसा सीन होगा जहाँ पे घटन बाद नहीं आएगा, तो चेक जरूर कीजिएगा, ठीक। यहाँ पे आप लोग जैसा साइन को साइन ही रहने दीजिए, ठीक, साइन पे लीजिए। आप लोग चाहो तो साइन को भी चेंज कर सकते थे। अभी क्या आ गया आपके पास, cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, यानी कि साइन 42 डिग्री माइनस का साइन 42 डिग्री। जीरो आया, ये वाला चीज सेम है, बीच में माइनस यानी घट के जीरो आ जाएगा, आंसर हो गया आपके पास। आप लोग कारण यहाँ में आंसर लिख सकते हो, फॉर्मूला तो कोई दिक्कत नहीं, आप लोग फॉर्मूला लिख दीजिएगा यहाँ पे। अब चलिए कोसेक को चेंज कर देते, तो कोसेक को ऐसा लिखा जा सकता है, कोसेक 90 डिग्री माइनस का 59 डिग्री बराबर में सेक 59 डिग्री लिखा जा सकता है ना, ठीक। इसको क्या लिखा जाता है, कोसेक 90 माइनस थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा, तो इसे लिखा जा सकता है सेक 59 डिग्री बराबर नहीं है, माइनस है, ठीक, माइनस सेक 59 डिग्री। कट के जीरो आया, ये भी जीरो हो गया आंसर। आप लोग यहाँ कारण मेंशन कर सकते हो, चूंकि कोसेक 90 डिग्री माइनस का थीटा होता है सेक थीटा, यहाँ भी कारण लिख दीजिएगा। तो ये आपका 1 नंबर वाला बन गया। चलिए अब 2 नंबर के प्रश्न पर आते हैं। तो देखिए अब 2 नंबर का प्रश्न क्या है इस प्रश्नावली का। सिंपल सा प्रश्न है कि लिखा हुआ है कि दिखाइए कि जो 1 नंबर का प्रश्न है उसमें से ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है, यानी कि ये वाला चीज 1 होगा, ये आपको सिद्ध करना है, और ये वाला चीज आपका 0 होगा, ये सिद्ध करना है। बेसिकली प्रूव करने वाला प्रश्न है। देखिए कैसे प्रूफ होगा। सो सिंपल सा प्रश्न है, सेम वही फॉर्मूला पे अप्लाई करेंगे। क्या करना है कि देखना है कि किसको किसको जोड़ने के बाद 90 हो रहा है। तो देख लो आप लोग यहाँ पे 48 और 42 को जोड़ के देखिए 90 आएगा आपको, ठीक। तो इसको क्या कीजिए, इन दोनों चीजों को, इन दोनों त्रिकोणमिति अनुपात को एक जगह करके लिख लीजिए। तो इसको आप लोग क्या कीजिए, सबसे पहले हम लोग लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक, अपने राइट हैंड साइड के बराबर आ जाएगा वो। तो इधर क्या लिखा हुआ है, tan 48 डिग्री, और आपके पास ये क्या है, tan 42 डिग्री। tan 42 डिग्री आपस में क्या है, इन दोनों जोड़ने के बाद 90 डिग्री, तो इनको एक जैसा कर दिया, एक साइड कर दिया। और मैंने बताया था, याद है ना, कि दो त्रिकोणमिति अनुपात बीच में कुछ नहीं है, तो यानी समझ लो उनके बीच में गुना है। तो गुना को आप लोग यहाँ डॉट देकर भी दिखा सकते थे, मैंने आपको बताया था, याद है ना। या तो ऐसे रहने दीजिए, कोई दिक्कत है नहीं। तो बेसिकली इन सबके बीच में गुना है, मैंने बताया हुआ था। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि 23 डिग्री को और यहाँ पे 67 डिग्री को जोड़ के आपका क्या आ रहा है, आपका 90 डिग्री आ रहा है। तो इनको आपस से मैं एक जगह करके लिख दूं, ठीक ना। तो मैं लिख देता हूँ इधर tan 23 डिग्री, उसका लिख देता हूँ tan 67 डिग्री बराबर में 1 तो नहीं लूंगा, क्योंकि राइट हैंड साइड अभी नहीं ले रहे हम लोग, लेफ्ट हैंड साइड। अब देखिए, अब आप लोग ये दोनों में से, क्योंकि ये दोनों को जोड़ के आपका 90 आ रहा है, ये दोनों को जोड़ के 90 आ रहा है, तो इन दोनों में से किसी एक को चेंज कर दो, इसमें से किसी एक को चेंज कर दो, इसमें से किसी एक को चेंज कर दो, ठीक। तो इसमें से चलिए मैं इसको चेंज कर देता हूं। तो इसको आप लोग ऐसे लिख सकते हो, tan 48 डिग्री को लिख सकते हो आप लोग 90 डिग्री माइनस का 42 डिग्री, ठीक, लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और ये tan 42 का tan 42 रन दीजिए। अब इसको देखिए यहाँ पे, ठीक, यहाँ पे क्या लिखा आपके पास, tan 23 डिग्री। चलिए मैं इसी को बदल देता हूँ। तो tan 23 डिग्री को आप लोग क्या लिख सकते हो, tan 90 डिग्री माइनस का आप लोग लिख सकते हो 67 डिग्री, घटा के देख लीजिए वापस से 23 आ जाएगा, ठीक। तो इसको आप लोग फिर क्या लिख सकते हो, tan 67 डिग्री, ठीक। देखिए अब देखिए, अब आप लोग को ये पता है कि tan 90 माइनस थीटा cot थीटा होता था, आप लोग इसको लिख सकते हो cot 42 डिग्री, ठीक। और ये जैसा का जैसा tan 42 डिग्री का 42 डिग्री दीजिए, ठीक। और यहाँ पे क्या आपके पास देख लो, tan 90 माइनस थीटा सेम वही cot थीटा, यानी cot 67 डिग्री। यहाँ पे क्या आपके पास tan 67 डिग्री। अब देखिए, आपको एक फॉर्मूला याद होगा, मैंने आपको बताया था कि tan और cot आपस में उल्टा होता है, यानी कि अगर आपको tan थीटा का फॉर्मूला पूछे तो आप लोग उसको आपस में 1/cot थीटा बोल सकते हो, या फिर कोई अगर cot थीटा का फॉर्मूला पूछे तो उसको आप लोग 1/tan थीटा बोल सकते हो, क्योंकि ये दोनों आपस में उल्टा है। अगर tan थीटा का वैल्यू अगर 2 है तो cot थीटा क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। समझना क्या, मैंने बताया हुआ था, आपको याद भी होगा। तो क्या मैं cot थीटा को ऐसे लिख सकता हूँ 1/tan थीटा, tan थीटा की जगह 42 डिग्री, थीटा 42 है तो 42 डिग्री, ठीक। इंटू में ये क्या है, tan थीटा का tan थीटा 45 डिग्री, ठीक ना, 42 डिग्री, 5 डिग्री नहीं। और फिर से मैं cot को चेंज कर दूं तो cot का फॉर्मूला क्या बनेगा आपके पास, वही 1/tan 67 डिग्री, ठीक। और ये आपके पास tan 67 डिग्री है, ठीक। अब बताइए, तो देखिए ये tan कटेगा, क्योंकि नहीं कटेगा भाई, क्योंकि आपस में गुणा में आपको पता है। तो ये आपस में कट गया, ये tan कट गया, तो सब कट के क्या बचा, एक ही ना बचा, तो इसका वैल्यू 1 आया। तो क्या लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है, एकदम है। लीजिए आपका प्रश्न बन गया। तो इस तरह करके बनाना था, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक। तो जनरली आपको क्या करना था, मिलाना था कि कौन कौन एंगल मिलके आपका 90 डिग्री हो रहा है। इसमें देखिए, इसमें आप लोग के पास 2 चीज दिख रहा है, एगो इसको जोड़ के देखो तो भी 90 हो जाएगा आपके पास,
या तो फिर आप लोग इसको और इसको जोड़ के देखो तो भी 90 हो जाएगा। तो आप लोग दो मेथड से बना सकते हो, सेम ही आंसर आएगा। ठीक, या तो आप लोग इन दोनों को क्या करो, आपस में चेंज कर दो, दोनों में से क्या करो, दोनों को चेंज कर दो। यू कॉस है, ये भी कॉस है, तो बन जाएगा साइन, और एंगल वही आ जाएगा, तो ये दोनों कट के जीरो आ जाएगा, क्योंकि हमको जीरो के बराबर लाना है। या फिर क्या करो, ये वाला और ये वाला में से किसी एक को चेंज करो, और इसको जोड़ के आपका क्या आ रहा है 90 डिग्री है, तो इसको में से किसी एक को चेंज करो, आपका कट के जीरो आ जाएगा। तो एक काम करता हूं, मैं इन दोनों को ही चेंज कर देता हूं। ठीक, ये मैं बनाता हूं, तो कॉस को मैं लिख सकता हूं कॉस 90 डिग्री माइनस का 52 डिग्री, हाँ लिख सकते हो कि नहीं, तो ये आपका 38 डिग्री आ जाएगा। और इस कॉस को मैं लिख सकता हूं कॉस 90 डिग्री माइनस का 38 डिग्री, एकदम माइनस है, इसको एज इट इज जैसा का तीसरा रन दीजिए, साइन 38 डिग्री आपके पास है, उसके बाद साइन 52 डिग्री। ठीक, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड का काम चल रहा है। ठीक, अब देखिए cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, यानी कि साइन 52 डिग्री इंटू में cos 90 माइनस थीटा साइन 38 डिग्री माइनस का साइन 38 डिग्री इंटू में क्या आपके पास साइन 52 डिग्री। क्या ये दोनों चीजें आपस में सेम है? जी हाँ है, यहाँ भी साइन 38 डिग्री, यहाँ भी साइन 38 डिग्री, यहाँ साइन 52 डिग्री, यहाँ साइन 52 डिग्री, बस क्या अंतर है, यहाँ पे ये 38 डिग्री बाद में लिखा हो या पहले लिखा हो, तो क्या दिक्कत है, बीच में गुना है, आप लोग बात कर सकते हो इधर उधर। तो बेसिकली दोनों सेम चीजें हैं और बीच में माइनस है, तो कट के जीरो आया जी, आया। क्या लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हुआ, एकदम हो गया। तो इस तरीके के आपको प्रश्नों को बनाना था। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब इन प्रश्नों को बनाते हैं। आसान प्रश्न है, तुरंत बन जाएगा। ठीक ना, देखिए यदि tan 2a बराबर में cot a माइनस 18 डिग्री, जहां 2a एक न्यून कोण हो, तो एक का मान याद कीजिए। सेम टाइप का प्रश्न भी उदाहरण में क्या था, सेम तुरते बनेगा सब। देखिए दिया हुआ आपके पास tan 2a बराबर में आपके पास दिया हुआ है cot a माइनस का 18 डिग्री। ठीक, किसको चेंज कीजिएगा बताइए। चलिए इसको करते हैं, आसान होता है। तो क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग किस में कन्वर्ट करना है, हम लोग को ऐसे आना पड़ता था, यानी tan थीटा को आपको किस में बदलना है, cot 90 माइनस थीटा का, इसको टोटल को थीटा मानिए, तो आप लोग इसको लिख सकते हो cot 90 डिग्री माइनस का थीटा क्या है 2a, तो 2a रन दीजिए, बराबर इधर क्या है cot a माइनस का 18 डिग्री लीजिए। सोचिए मन में कि cot और cot कट गया तो क्या बचा इधर आपके पास 90 डिग्री माइनस का 2a, बराबर में इधर क्या बचा a माइनस का 18 डिग्री। ठीक, 2a को उधर भेज दीजिए ताकि माइनस का लोचा ना रहे, तो ये क्या हो जाएगा 90 डिग्री और 18 को इधर भेजिए, 18 इधर 2a इधर, तो 18 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 18 डिग्री, बराबर में इधर क्या हो जाएगा a प्लस का 2a। चलिए 90 और 18 जोड़िए, कितना होगा आपके पास 108, बराबर में इधर क्या हो जाएगा आपके पास 3a। ठीक, ये 3 और 118 108 गया तो कितना बचेगा 3 3 9 318, यानी कि a का वैल्यू जो आएगा, कोण a का वैल्यू वो 36 डिग्री आएगा। कितना आसान प्रश्न था। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर का प्रश्न देखिए। 4 नंबर का प्रश्न क्या था, ये आपका कितना नंबर का था 3 नंबर का। देखिए 4 नंबर का प्रश्न आपका क्या कर रहा है, सो देखिए tan a बराबर में cot b, तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री है। ये कुछ नया टाइप का प्रश्न है, पर अच्छा प्रश्न है, सिंपल प्रश्न है। कुछ नहीं, tan को या cot को आपको जिसको चाहो आप उसको एगो को चेंज कर दो। ठीक, चलिए हम लोग tan को ही चेंज करते हैं, tan a बराबर में cot b, आप लोग जिसको चाहो, चलिए भाई cot b को ही चेंज कर देते हैं। ठीक, तो हम लोग tan a को tan a ही रहने देते हैं। ठीक, cot b को हम लोग क्या लिख सकते हैं, cot b को हम लोग लिख सकते हैं, इसको हम लोग क्या करेंगे cot थीटा को लिख सकते हैं tan 90 माइनस थीटा, तो ऐसे हम लोग लिखेंगे इसको tan 90 डिग्री माइनस का थीटा की जगह b लिखिए, तो क्या tan 90 माइनस थीटा वापस से cot थीटा बनेगा, एकदम बनेगा। इसमें भी क्या कर रहे हैं हम लोग, ऐसे चल रहे हैं, यानी कि हम लोग क्या कर रहे हैं इधर से उधर चल रहे हैं, यानी कि हम लोग क्या कर रहे हैं थीटा की तरफ से 90 माइनस थीटा की ओर बढ़ रहे हैं। ठीक, तो यहाँ भी मन मन में सोचे कि tan आपका गया, गॉन हो गया, तो इधर क्या बचा a बराबर में क्या बचा 90 डिग्री माइनस का b बचा, तो अब इधर माइनस b को उधर ले तो क्या हो जाएगा प्लस b हो जाएगा, यानी कि a प्लस b बराबर 90 डिग्री। क्या हमें यही प्रूव करना था? जी हाँ, बन गया प्रश्न। सिंपल सा प्रश्न था, आप लोग चाहो तो tan को भी चेंज करके बना सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम लोग अब 5 नंबर के प्रश्न पर बढ़ते हैं। देखिए ठीक, 5 नंबर का प्रश्न और ये 3 नंबर का प्रश्न सेम जैसा है, तो प्रश्न पढ़ने की तो नीड ही नहीं है। बस यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 4a जो है वो न्यून कोण है। ठीक, और बाकी बस वही a का मान निकालना है। तो इक्वेशन है आपके पास सेक 4a बराबर में आपके पास कोसेक a माइनस का 20 डिग्री। ठीक, चलिए सेक को चेंज करते हैं क्योंकि ये आसान पड़ेगा। तो सेक का फॉर्मूला को हम लोग क्या करना है, सेक थीटा से कोसेक 90 माइनस थीटा की ओर जाना है। ठीक ना, ऐसे आना है। ठीक, थीटा से 90 माइनस थीटा की ओर। तो क्या लिखेंगे हम लोग इसको, कोसेक 90 डिग्री माइनस का 4a लिख सकते हैं एकदम,
इसको जैसा का तैसा रन दीजिए, कोसेक ए माइनस का 20 डिग्री, ठीक है जी। चलिए कोसेक 90 माइनस थीटा, तो वापस से आपका सेक थीटा बन जाएगा, तो किसी चीज का टेंशन है नहीं, सही है भाई। तो अब यहाँ से सेक गया, मन में सोच लीजिए, तो क्या बचा आपके पास 90 डिग्री माइनस का 4a बराबर में a माइनस का 20 डिग्री। चलिए 4a को उधर भेजिए, माइनस 4a को तो 90 डिग्री माइनस का लोचा नहीं रहेगा, और 20 को इधर लाइए और इसको उधर भेजिए, तो क्या हो जाएगा प्लस का 20 बराबर में इधर क्या हो जाएगा a प्लस का 4a, ठीक। तो 90 और 20 कितना हो जाएगा 110, ठीक है, बराबर में इधर क्या हो जाएगा 5a, ठीक। एक उधर लाएगा तो भागा में आ जाएगा, तो मैं यही काट देता हूं, कितना आएगा ये आपका जाएगा 5 दूना 10, 5 दूना 10 22 डिग्री आएगा कि नहीं, एकदम आएगा, ठीक। तो कुल मिलाकर कोण a बराबर में 22 डिग्री आ गया आपके पास। कितना आसान प्रश्न था। चलिए 6 नंबर के प्रश्न पर आते हैं, ठीक। हाँ, ये थोड़ा अच्छा प्रश्न है इस पूरे प्रश्नावली का, और अभी तक का मतलब ये 8.3 का आगे जितने भी उदाहरण आए थे इनका सबसे अच्छा प्रश्न है। आंसर आ गया है ना, हाँ ठीक। चलिए देखिए, कुछ नहीं करना है, सेम खाली कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है। देखिए प्रश्न क्या है आपके पास, यदि ए बी सी त्रिभुज ए बी सी के अंत कोण हो तो दिखाइए कि साइन a प्लस बी बाई 2 बराबर में कॉस a बाई 2 है। तो यहां जो आपको ए बी सी दिख रहा है ना, ये क्या आपके पास त्रिभुज के अंत कोण है। मतलब समझ में आ रहा है आपको। देखिए आपके पास एक त्रिभुज है मान लीजिए, तो त्रिभुज के अंदर में जो जो कोण बनते हैं ना उसको त्रिभुज के अंत कोण कहा जाता है। तो इन्हीं में से कोई एगो कोण a है, एगो b है और एगो c है, और ऑब्वियसली बात है कि ये समकोण त्रिभुज होगा क्योंकि ये त्रिकोणमिति है, ठीक। तो बेसिकली आपके पास ये त्रिभुज के अंत कोण है, बस आपको इतने दिया हुआ है, बाकी आपको ये वाला चीज प्रूव करना है। तो आपको पता है कि त्रिभुज के तीनों अंत कोणों का योग कितना होता है, कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए, 180 डिग्री होता है। तो मैं सबसे पहले वही लिखूंगा 6 नंबर का। देख लीजिए आप लोग, इसको आराम से अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते हो, डायरेक्टली लिख दीजिए। आप लोग लिख दीजिए कि दिया है, ऐसे करके लिख सकते हो भाई साहब, दिया है, ये सब तो आप लोग खुद से कर सकते हो ना। त्रिभुज ए बी सी ऐसे लिखे, दिया है ए बी और सी, त्रिभुज ए बी सी के अंत कोण है, ठीक। तो इसीलिए a प्लस बी प्लस सी बराबर हम लोग 180 डिग्री लिख सकते हैं कि नहीं, ठीक। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, ये प्रश्न में जरूरी नहीं कि यहाँ पे b प्लस सी ही देगा, यहाँ पे आप लोग a प्लस सी भी दे सकता है, या फिर आप लोग को a प्लस बी भी दे सकता है। तो ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे क्या लिखा है। सो यहाँ अगर आपको b प्लस सी लिखा है तो आपको यहाँ से b प्लस सी का मान निकालना है इस इक्वेशन से। तो यहाँ से आप लोग b प्लस सी का मान निकाल लीजिए, तो क्या होगा आपके पास, देखिए तो मैं b प्लस सी को रहने देता हूँ, एक उधर भेज देता हूँ, तो क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस का a। तो जो चीज यहाँ पे रहेगा आपका इस जगह पे उसी को आपको रखना है, बाकी को भेज देना है। अगर यहाँ पे b प्लस मान लीजिए यहाँ पे a प्लस बी रहता तो a प्लस बी को रखते हम लोग, c को उधर भेज देते, ठीक। समझ में आ गया आपको। बस इसको आप लोग क्या कीजिए, आगे चल के काम देगा, तो मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेता हूँ, ठीक। अब आप लोग प्रश्नानुसार कर सकते हो, या तो फिर कर लीजिए दिया है लिख लीजिए, फिर लिख लीजिए प्रश्नानुसार, या फिर सुनिए सबसे अच्छा भाई हम लोग लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर प्रूफ करें, तो हम लोग लेफ्ट हैंड साइड को पकड़ते हैं। तो लिख दीजिए यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड, थ्रू लेफ्ट हैंड साइड इंग्लिश में लिखना चाहो तो, ठीक। तो ये लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया आपके पास, साइन a प्लस a नहीं है b प्लस सी है, ध्यान दीजिएगा, b प्लस सी बाई 2 दिया हुआ है, बराबर में इधर क्या लिखा है आपके पास, कॉस a बाई 2 लिखा हुआ है, ठीक। तो क्या आप लोग साइन b प्लस सी को ऐसे लिख सकते हो, साइन b प्लस सी को आप लोग साइन b प्लस सी की जगह पे 180 माइनस का a लिख सकते हो, एकदम लिख सकते हो इक्वेशन नंबर 1 से, आपको पता है, बटे में 2 बराबर में इधर क्या है आपके पास, ये हम लोगों ने लेफ्ट हैंड साइड को पकड़ा हुआ है, तो लेफ्ट हैंड साइड को लिखिए, सिर्फ राइट हैंड साइड को मत लिखिएगा, ठीक, माय मिस्टेक। और यहाँ पे ऐसे ब्रैकेट में लिख दीजिए समीकरण 1 से, ठीक ना, ठीक ना। तो हम लोग बेसिकली लेफ्ट हैंड साइड को लेके चल रहे हैं, इसलिए हम लोग लेफ्ट हैंड साइड को सिर्फ लिखेंगे ये वाला भाग को, ना कि राइट हैंड साइड को, मैंने गलती से लिख दिया था, ठीक। तो हो गया आपके पास। अब देखिए क्या आप इसको सेपरेट करके लिख सकते हो, साइन का साइन आन दीजिए, 180 डिग्री बटे में 2 माइनस का a बाई 2 लिख सकते हो कि नहीं, एकदम लिख सकते हो। आप लोग वापस a का एलसीएम निकाल लो, क्या बोलते हो उसको, भिन्न का घटा निकाल के देख लो, आपको वापस से ये वाला निकल कर आ जाएगा, ठीक। तो इसको आप लोग ऐसे लिख सकते हो, ठीक। अब बताइए क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ये 180 में 2 भागा दो तो क्या आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा, 90 डिग्री माइनस का a बाई 2 आ जाएगा।
अब आप लोग को एक फॉर्मूला नजर आ रहा होगा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, इसको टोटल थीटा मान के चलिए, तो आपका क्या आ जाएगा आपके पास, देख लो आपके पास आ जाएगा कॉस साइन 90 माइनस थीटा, कॉस थीटा होता है थीटा क्या a/2 यानी कि कॉस a/2। क्या आपको यही राइट हैंड साइड में लाना था, कॉस a/2 आ गया आपका। तो इसी तरह से आपको इन प्रश्नों को बनाना पड़ता है, बस देखना पड़ता है कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जो दिया है उसी के हिसाब से आपको यहाँ पे वैल्यू निकालना पड़ता है, बाकी आप लोग इसको ऐसे करके बना लीजिएगा। तो ये राइट हैंड साइड के बराबर हो गया। लास्ट प्रश्न 7 नंबर का, ये तो हम लोग किए हुए तो उदाहरण में बहुत ईजी है, क्या होमवर्क दे दूं मैं, बताइए। लिखा हुआ है साइन 67 डिग्री प्लस में लिखा हुआ है कॉस 75 डिग्री को 0 और 45 डिग्री के कोणों के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पद में व्यक्त करना है। सेम आपको यहाँ पे लिखा हुआ है साइन 67 डिग्री प्लस में कॉस 75 डिग्री, यानी 67 और 75 को रिड्यूस करके आपको 0 और 45 के बीच में लाना है। कैसे लाइएगा, सेम अगेन इन दोनों को चेंज कर दीजिए। साइन को आप लोग लिख सकते हो साइन 90 डिग्री माइनस का, बताइए कितना माइनस करें 90 डिग्री में कि आपका 67 आए। सीधा सा बात है, अगर आप सोच पाते तो अच्छा है, नहीं तो 90 डिग्री में 67 घटा के देख लो कितना आएगा आपके पास, घटा के देखो तो कितना जगह पे 10 में 3 हाथ में रहेगा 1, यहाँ कितना हो जाएगा 8, 8 बचा के 2 यानी कि 23 डिग्री होगा। तो इसको आप लोग लिख सकते हो साइन 90 डिग्री माइनस का 23 डिग्री, ठीक। ऐसे करके देख सकते हो, वरना सोच सकते हो तो बहुत अच्छा बात है, ठीक है। इसको आप लोग लिख सकते हो प्लस में कॉस 90 डिग्री माइनस का 15 डिग्री, ठीक। ऐसे याद रखो ना, 90 में सुनने में कितना अच्छा रहा, 90 में 15 कम 75, ठीक। दादी सब पहले बोलती है, अभी भी बोलती है, पता है ना दादी सबको कि कितना पैसा हुआ 90 में 100 में 1 रुपया कम, 100 में 2 रुपया कम, ऐसे बोलते हैं दादी सब। तो इसे दादी का नुस्खा यह काम ला रहा है, ऐसे आप लोग याद रख सकते हो, ठीक। तो बेसिकली सब तो मजाक की बातें हैं। तो इसको लिख सकते हो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा यानी कि कॉस 23 डिग्री प्लस का ये लिख सकते हो कॉस 90 माइनस थीटा लिख सकते हो साइन थीटा यानी कि साइन 15 डिग्री। लीजिए जी, आपका पूरा प्रश्नावली यहीं पे समाप्त होता है। चलिए, आज का हम लोगों ने सारा रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया। आज के पूरे इस वीडियो में करीबन इधर 11 प्रश्न कर लिया, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, अच्छा बात है। और आई होप आप लोग क्या कीजिएगा, सबसे पहले इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए अभी, ठीक। और घर में जाके एक बार इसको सबको शुरू से बनाइएगा और समझने का ट्राई कीजिएगा मैंने कहा क्या क्या किया हुआ है सो, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक ना। अभी बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं, पुराने बुक के अकॉर्डिंग ही पढ़ रहे हैं, ठीक ना। क्योंकि बेसिकली क्या क्या है कि जेसीईआरटी अपना सिलेबस चेंज नहीं किया, एनसीईआरटी कर दिया है पर जेसीईआरटी नहीं किया, इसलिए हम लोग उसको प्रेफर कर रहे हैं। और आप अगर जैक बोर्ड के अलावा दूसरे किसी बोर्ड से तो कोई दिक्कत नहीं, आप लोग के पास तो भाई पूरा ब्रह्मास्त्र होगा, क्योंकि भाई जो चीज डिलीटेड है मैं वो भी पढ़ा रहा हूँ, एक्स्ट्रा हो जाएगा आप लोग के लिए, तो आप लोग के लिए बहुत अच्छा बात है। तो आप लोग यहाँ से पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ सारा पढ़ लीजिए, सबसे अच्छा रहेगा, ठीक। तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।